जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो एक डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मेस्कुलाइन के जीवन में जो चलता रहता है उसके बारे में है दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं और उसी भंवर में फंस कर रह जाते हैं। यहाँ तक कि उनको कई साल लग जाता है जो उनका जो वापस लौटने का रहता है वो भी लौटने में कहीं ना कहीं डिले होता है। तो उसके बारे में है दोस्तों। अगर आप सही तरीक़ा से जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं उसके बारे में आपको अगर जानकारी हो जाता है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलता है जिसके माध्यम से आप अपने ऊपर वर्क करते हैं। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आप इस गाइडेंस को ज़रूर सुनिए दोस्तों, क्योंकि आप जितना आप अपने आप में वर्क करते हैं, आप जो डिवाइन मेस्कुलाइन है वो आपके जीवन में रहता है। और ऐसा होता भी है दोस्तों, जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो एक दयालु प्रवृत्ति की रहती है। उसके जो प्रेम रहता है वो अनकंडीशनल रहता है। वो समझ नहीं पाती है अपने पार्टनर को कि उसका पार्टनर उसके लिए सच्चा प्रेम करता है या नहीं करता है, लेकिन वो अपना प्रेम दिखाने में ही लगी रहती है। तो जिसके कारण उसके जीवन में इस तरह जो कार्मिक लोग हैं वो ज़रूर आते हैं और उनको कहीं ना कहीं एक सीख देने के लिए भी रहता है और वो सिखाने के लिए रहता है, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पाती है और इसी भंवर में फंस जाती है। तो आप इस गाइडेंस को ज़रूर समझिए कि अगर आपका जो डिवाइन मेस्कुलाइन है आपके साथ जो जिस तरह दुर्व्यवहार करता है, आपके साथ गलत व्यवहार करता है, आपको चीट करके फ्रॉड करके आपको धोखे में रखा रहता है, ऑन ऑफ सिचुएशन लगा रहता है आने जाने का, उसका आपके साथ किसी भी तरह से इक्वल गिविंग टेक नहीं रहता है, मतलब मेंटेनेंस नहीं रहता है, ना ही स्थायी रहता है उसका जो रहने का रहता है, आपके साथ जीवन बिताने का रहता है। तो वो कैसे आपके साथ प्रॉपर आपके साथ रहे और आपके साथ जीवन भर का साथ रहे, उसके लिए गाइडेंस है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिए दोस्तों, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो अपने प्रेम को दिखाने के लिए जो डिवाइन मेस्कुलाइन है उनके साथ गलत व्यवहार करने के साथ साथ उसे चीट फ्रॉड में लगा कर रखे रहते हैं और वो समझ ही नहीं पाती है। उनको समझना रहता है जो डिवाइन फेमिनाइन है उसको कि उसके जीवन जो है वो खुद के लिए क्या कर रही है, जो वो अपने आप को ही धोखा देने में लग जाती है। उनको लगता है कहीं ना कहीं जो उसके पार्टनर हैं वो एक ना एक दिन सुधर जाएगा, एक ना एक दिन ज़रूर समझ जाएगा, ऐसा सोच बना के रखी रहती है। लेकिन समय बीतता चला जाता है, वो उसमें सुधार आता ही नहीं है। तो आप अगर डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आप अपने आप को ज़रूर बदलिए दोस्तों। आप अपने जो पार्टनर है डिवाइन मेस्कुलाइन उसको इतना भी अनकंडीशनल प्रेम ना करिए, उसको इतना प्रेम ना दिखाइए, उसके प्रति इतना भी लगाव ना रखिए कि आप ईश्वर को ही भूल जाइए, क्योंकि ईश्वर जो है इस संसार में वही एक सच्चा प्रेम है। ईश्वर के माध्यम से ही हम इस संसार में आए हैं और इस संसार में आके हमें कुछ न कुछ कार्य अपने जीवन के लिए, अपने खुद के जो महत्व के लिए या खुद का महत्व समझना है उसको सीखना रहता है, लेकिन हम सीख नहीं पाते हैं और अपने आत्मा जो सोल है उसको पहचान नहीं पाते हैं कि हमारा सोल, हमारा अंतर आत्मा क्या कहता है। उसको समझने में हम बिल्कुल इग्नोर करने लग जाते हैं। तो उसको ज़रूर समझिए कि अगर आप जिस व्यक्ति के पीछे दौड़ रहे हैं, क्या वो व्यक्ति आपका भावना समझ रहे हैं, क्या आपका महत्व समझ रहे हैं वो व्यक्ति। अगर आपको महत्व देता, आपको सच्चा प्रेम करता और आपको उस सच्चे प्रेम के साथ अपना वादा निभाता, आपको केयर करता, ध्यान देता, तो आप उसे सच्चे प्रेम जरूर मानते, लेकिन वो उस समय उसका सच्चा प्रेम नहीं रहता है दोस्तों जो डिवाइन मेस्कुलाइन का रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन जरूर आ जाता है जिसके कारण वो उसका माइंड डाइवर्ट होता रहता है, वो उसी भंवर में फंस जा रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो कार्मिक रिलेशन में वो व्यक्ति फंसा हुआ है उस व्यक्ति से अपना
दूरी बना ले या उस व्यक्ति को छोड़ दे और वो पूरी तरह अच्छे होकर सुधर कर सही मार्ग में चलने लगे और एक अच्छे और बेहतर इंसान बनकर आपके जीवन में वापस आए, तो उसके लिए आप अपने आप को सुधारिए, अपने आप को महत्व दीजिए। क्योंकि अगर जो डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को महत्व देने लगती है, महत्व देने के साथ साथ वो ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, अपना जो सही मार्ग है उसको पकड़ती है और परमात्मा पर अधीन होकर अपना आत्मा की सोल को जानने लगती है कि जो उसका सोल है वो पहचानने लगती है कि मेरा जो आत्मा है वो ईश्वर पर केंद्रित रहना चाहिए, मेरे आत्मा में ही परमात्मा है, ऐसा जब सोच बना लेती है और ध्यान जाप तप में लगती है और सच्चे मार्ग पर चलती है, सच्चे मार्ग के साथ साथ वो खुद को पहचानने लगती है, किसी प्रकार का वो अपने डिवाइन मस्कुलाइन के पीछे चेस नहीं करती है, उसको पूरी तरह पकड़ कर नहीं रखती है, छोड़ देती है उसे हमेशा के लिए कि जो तुम्हारा व्यक्तित्व है या जो तुम्हारे नेचर है या आदत है वो अपने आप में ही रहो और आप उसे चेस नहीं करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लगाव नहीं रखते हैं। वही जो टर्निंग पॉइंट है दोस्तों, वही आपके जीवन में बदलाव लाता है, क्योंकि बदलाव लाना भी बहुत ज़रूरी रहता है अपने खुद के लिए। अगर हम लगता है कि हमें जो सामने वाला पार्टनर है वही हमें प्रेम देगा तभी हम खुश रहेंगे, ऐसा सोच बना लेते हैं, वही हमें खुशियाँ देगा तभी हम खुश रहेंगे, ऐसा सोच बना लेते हैं और खुद को प्रेम नहीं देते हैं, खुद के अपने आत्मा को प्रेम नहीं करते हैं, खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो आप अपने आप के लिए खुद सिक्योर रहे दोस्तों, खुद सुरक्षित महसूस करें, उसके लिए आप मेडिटेशन ज़रूर करिए, आप अपने 7 जो चक्रा है उसको हील करिए, आप परमात्मा से अलाइनमेंट रहे, उससे जुड़िए, उससे प्रार्थना करिए, सोल के माध्यम से उससे कनेक्शन बनाइए। और जब जिस दिन आप कनेक्शन बना लेते हैं परमात्मा से, अपने आत्मा की सोल से, तो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस ज़रूर मिलता है, आपको जीने की तरीका मिलता है और आपका जो ध्यान केंद्रित आपके पार्टनर पर रहता है, वो जो आपका ध्यान केंद्रित रहता है उसको परमात्मा ज़रूर हटाता है और आपको खुद हटाना नहीं पड़ता है दोस्तों, खुद वो हट जाता है, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो परमात्मा से जुड़ जाता है, आप परमात्मा पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि आपका भरोसा ही ईश्वर पर रहता है दोस्तों। जब आप जिस दिन जो ईश्वर से जुड़ जाते हैं और अपने अध्यात्म मार्ग को धारण कर लेते हैं, अध्यात्म मार्ग पर चले जाते हैं और अपनी सारी सिचुएशन और प्रॉब्लम को परमात्मा के भरोसे में छोड़ देता है और अपना जो सोल आत्मा का जो पर्पस है उसको सीख जाती है और अच्छे कर्मों पर ध्यान देती है, ना कि किसी बुरे कर्मों पर। वो जो व्यक्ति अपने अंदर की आत्मा को पहचानने के साथ साथ वो जो उसके अंदर किसी भी तरह का द्वेष रहता है या ईर्ष्या रहता है या जलन रहता है और या फिर किसी के प्रति जो भाव गलत रहता है उसको पूरी तरह त्याग देती है और वो एक पवित्र आत्मा बन जाती है। पवित्र आत्मा बनने के साथ साथ वो लोगों को जो इस सृष्टि में है सभी लोगों से सच्चे भाव से प्रेम करने लगती है और सबके प्रति अपनी भावना प्योर रखती है और खुद के लिए जीने के लिए कहीं ना कहीं वो कुछ कार्य करती है, कुछ बड़ा कार्य करने में अपना जो माइंड है या अपनी सोल के माध्यम से सुनकर वो कार्य करने लगती है। और जब वो व्यक्ति कार्य करने लगती है, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित देती है, तो जो उसका डिवाइन मस्कुलाइन है उसको इग्नोर करने लगता है, उसको चीट करने लगता है या उसको दबाने की कोशिश करता है, वो उनका जो भाव है वो चेंज होने लग जाता है दोस्तों। क्योंकि ऑलरेडी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो परमात्मा के शरण में जाकर चेंज हो जाती है, वो निडर रहने लगती है, निश्चिंत रहने लगती है, क्योंकि उनका सहारा तो परमपिता परमात्मा ही बन जाता है। यहाँ तक कि उनके जो एंसिस्टर पूर्वज जो भी रहते हैं, एंजल, सभी परमात्मा जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो ब्रह्मांड है, उनके साथ रहने लगता है। अगर कहीं भी सिचुएशन में उसको प्रॉब्लम आ जाता है तो
परमात्मा उसको सहयोग ज़रूर करते हैं दोस्तों। ये एक सच्ची बात है, क्योंकि ये मुझ पर खुद बीता हुआ है ये कहानी, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। क्योंकि मेरा भी सिचुएशन ऐसी था, जिस कारण मैं कभी अपने पार्टनर को चेस करती थी, उसके पीछे भगती थी, उसको मनाने की कोशिश करती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं ही इतना थक गई, हार गई, लेकिन लास्ट में मैंने ईश्वर के शरण को ही पकड़ ली, ईश्वर के मार्ग पर चलने लगी। तो ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ ऐसे जो जीने की तरीका है, जो हमें किस राह में चलना चाहिए, अपने खुद के लिए क्या करना चाहिए, अपने आप को कैसे हम खुश रखें, अपने आप को खुद फुलफिलमेंट कैसे रखें, वह सब सारी बातें हमें ईश्वर के मार्ग में चलने से ही ये सब जानकारी होता है दोस्तों। आप ईश्वर पर ज़रूर भरोसा रखें, आप किसी लोगों पे भरोसा ना रखें। क्या करते हैं कई लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, उसका जो मन है वो भटकता रहता है, वो पेशेंस नहीं बना पाती है। और इसमें जो है वो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी रहता है। हम धैर्य नहीं रखते हैं, हमें लगता है कि हमें जितना जल्दी हो सके हम अपने पार्टनर को मना लें, या हमारे पार्टनर हमारे जीवन में वापस आ जाए। उसके लिए हम कहीं ना कहीं किसी मेंटोर के पास जाते रहते हैं, किसी गुरु के पास जाते रहते हैं, कभी कुछ ज्योतिष लोग के पास जाते रहते हैं, और जो कार्य खुद पर करना रहता है उसको नहीं कर पाते हैं, अपने आप को सक्सेस नहीं करते हैं, अपने खुद के शरीर के लिए नहीं ध्यान देते हैं। खुद के जो आत्मा है, जिसने ईश्वर ने हमें भेजा है इस सृष्टि में, उसको प्यार करने छोड़कर हम जो व्यक्ति हमें चीट कर गया है, फ्रॉड करके गया है, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अगर हम उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं परमात्मा के भरोसा से कि हे परमात्मा, आप जो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा इस तरह मेरे साथ जो व्यवहार किया है, जो जिस तरह मुझे इस तरह चीट करके गया है, उसको आप ही को सरेंडर है, इस तरह हम उससे परमात्मा से जुड़ जाते हैं और उससे कनेक्शन बनाते हैं प्योर आत्मा की तरह, और अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं कि हम किस तरह अपना कर्म कर रहे हैं। हम जैसे जैसे अपने कर्मों को सुधारने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा कर्म सुधरने भी लगता है दोस्तों। जब हमारा कर्म सुधरने लगता है तो कहीं ना कहीं हमें परमात्मा ज़रूर वो परिस्थिति है या सिचुएशन से हमें निकाल लेता है। और जो व्यक्ति कल के दिन में आपको इग्नोर करने लगता था, वही व्यक्ति आपके जीवन में सुधर कर आने लगता है। और ये मैसेज कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलता है दोस्तों, किसी वीडियो के माध्यम से या किसी एंजल नंबर के माध्यम से। दोस्तों, आप अपने आप को पहले देखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो अपने जो अंदर की जो बैलेंस है, आत्मा का सोल, उसको नहीं पहचान पाती है, उनको बैलेंस करना रहता है। क्योंकि जिस तरह वो इमोशनल रहती है, इमोशनल के कारण उनके जो पार्टनर है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगता है, उसके भरोसे को तोड़ने लगते हैं, वो अपने प्रेम को हर पल दिखाने में लग जाती है। तो प्लीज़ अपने प्रेम को दिखाने में ना लगिए, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत बनाइए, और परमात्मा से ज़रूर जुड़िए। और जुड़ने के साथ साथ आप अपने खुद के लिए अच्छा बेहतर कार्य करिए और आगे उठने का काम करिए, ताकि आप जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बनने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सके, जो व्यक्ति कभी भी आपको चीट फ्रॉड ना कर सके। ऐसे अपने आप को ढाल लीजिए दोस्तों, तभी आपका जीवन बेहतर बनने लगेगा। आप अगर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक जो अंदर की सोल आत्मा है उससे परमात्मा से जुड़कर आप जीवन में बैलेंस करना चाहते हैं, तो जो आपका इमोशनल रहता है उसको आप प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों को बैलेंस करके ज़रूर चलिए दोस्तों। क्योंकि आप जितने इमोशनल रहेंगे उतने ही आपका सभी लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों इस गाइडेंस में। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में शेयर भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।